छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत होगा। कोशिश करेंगे, कांड सुनने वाले कांड का आनंद लेंगे, भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, इतिहास सुनने वाले इतिहास का आनंद लेंगे और हास्य रस मनोरंजन सुनने वाले मनोरंजन भरपूर लेंगे। कहानी की शुरुआत है, कहना है मास्टर साहब। हाय काशी नरेश किए विचार, महल से तुरंत हुए तैयार, शिकार खेल चली भय जंगल में सरकार। मिताई काशी मुल्ला में रही, गईले शिकार खेलाई वन में पहुँचे जाई, मिताई काशी मुल्ला में रही, गईले शिकार खेलाई वन में पहुँचे जाई, मिताई काशी मुल्ला में, गईले शिकार खेलाई वन में पहुँचे जाई, मिताई काशी मुल्ला में रही, गईले शिकार खेलाई वन में पहुँचे जाई, मिताई जय हो। जरा बात के आप लोग समझ लें, काशी के राजा काशी नरेश और काशी नरेश के बचपन के दोस्त लंगोटिया यार रहे जात का मुसलमान, जेकर नाम बतलाया गया यूसुफ मियां। दांत का काटी रोटी काशी नरेश यूसुफ मियां में बगैर एक दूसरे के देखे चैन न मिले, तनिको सुकून न मिले। जहां जहां काशी नरेश जाए यूसुफ मियां के अपने संगे ले आए रहे। एक दिन काशी नरेश और यूसुफ मियां शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे। घनघोर बियाबान जंगल में जब पहुंच गए तो काशी नरेश के तनी थकावट महसूस हुई। एक पेड़ के छांव के तले काशी नरेश यूसुफ मियां बैठ गए। काशी नरेश के नींद आवे लगी, कहे भैया तनी तू बैठा रहता तो हम सो ले। काशी नरेश को नींद आ गई बाबूजी और पेड़ के नीचे लेट गए, सो गए। और यूसुफ मियां भी लेटे हैं लेकिन जग रहे हैं। तो जौने पेड़ के नीचे दोनों दोस्त विश्राम कर रहे हैं, वही पेड़ के ऊपर एक चकई चकवा का जोड़ा बैठा बा, जिसको चकोर पंछी कहा जाता है। तो चकैया चकौना से कहे, का कहे भैया हो, चकई कहन लगी चकवा से पतजी सुनिए ध्यान लगा, सोया राजा पेड़ के नीचे ये कर मौत गई नियरा। चकई डांटे चकवा डांटे तब चकई के रानी का गईलू पगला, चकई कह सुना है दुल्हा हमारी बतिया गलत न जा। चकवा कहन लगा फटकार, चकवा कहन लगा फटकार, चकवा कहन लगा फटकार, सुनला है हमारी गुलनार, कैसे मरी है राजा हमके द बताई, मिताई काशी मुल्ला मेरा, कैसे मरी है राजा हमके द बताई, मिताई काशी मुल्ला, कैसे मरी है राजा हमके द बताई, मिताई काशी मुल्ला मेरा। चकई कहा था चकवा से कि जो दोनों दोस्त दोनों मुसाफिर पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, एमन से एक जने का मौत होए वाली बा। जब इतना बतिया चकवा सुना था बाबूजी, तब चकई से सवाल करता। सवाल का करता, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। आई तर्ज हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। एके हमार मतारी बहन लोग गावत थी कब, जब शादी ब्याह के अवसर आवत है, माता बहन लोग गावत थी। कैसे मास्टर साहब कहना है,
कैसे गावत ही भैया हो। अरे कहवा से आवेला बाबा के तितिलावा हो, कहवा से आवे लाली मैना अहिरे सांवरिया, कहवा से आवे लाली मैना अहिरे सांवरिया, कहवा से आवे लाली मैना अहिरे सांवरिया। इतना तरज के लाइन बा, लेकिन गाना के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। चकवा सवाल करता चकई से, सवाल कह के कहे का कहवा से आए रानी ई है दूल्हा साथिया हो, कहवा से आए रानी ई है दूल्हा साथिया हो, कहवा से आए रानी ई है दूल्हा साथिया, कहवा पे ये न कर निवास बा मन उदास काहे बा, लेकिन तनी इतना बताए दा कि दोनों जने में से मौत के कर होई। ये लोग कहां से आ रहे हैं, कौन है? तब चकैया कहत बा जवन दाहिने तरफ लेटा है वो है काशी नरेश, जो बाएं तरफ लेटे हैं वो है काशी नरेश के बचपन के दोस्त यूसुफ मियां। ये दोनों जने में से मौत के कर होई काशी नरेश के, कहां होई और कब होई? तब चकई जवाब देत बा, कहत का बा जौने दिन राजा के सजी है बरतिया हो, जौने दिन राजा के सजी है बरतिया हो, जौने दिन राजा के सजी है बरतिया, वही दिन होए सैया ये न कर मौतिया हो, वही दिन होए सैया ये न कर मौतिया हो, वही दिन होए सैया ये न कर मौतिया हो, तो पिया हम के आभास बा मन उदास काहे बा। सुनाई वाले बाबूजी, चकैया कहता चकौना से काशी नरेश का मौत होए वाली बा, जौने दिन राजा दुल्हा बन के हाथी पर बैठ के ससुरारी जाए लगी, हथिया इनके ढकेल दे अपने पैरवा से दबाए दे, वही के तरह दबाए के काशी नरेश मर गए। चकवा कहा मान ले हुआ से बच गए, तब चकैया कहा अगर वहां से बच जाई तब बियाह कई के दुल्हन लिए ही घरे में सुहाग रात का रस्म पूरा करे बदे शयन कक्ष में जाने लगेंगे, तब दरवाजा के सामने पहुंची है तब दरवाजा गिर जाई, वही के तरह दबाए के राजा चकवा कहा मान ले वहां से बच गए, तब चकैया का अगर वहां से भी बच जाई तो राजा रानी जब सोई जाई तो एक नागिन आए 12 बजे रात में राजा को डस लेगी, राजा मर जाएगा। चकवा कहा मान ले वहां से बच गए, तब चकैया कहा सवाल ही नहीं पैदा बा, चकवा कहा मान ले अगर बच गए, तब चकैया का अगर राजा बच जाए तो हम तो है मुआई देव जान लिए। सुने वाले बाबूजी, चकैया का इतना बतिया सुन के चकवा कहा था तनी धीरे बोल, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अरे कोई सुनत हो तो जाए के राजा से बताई दे तो हमार तो हर मौत निश्चित बा, जियब मुश्किल हो जाई। चकैया कहा हमार बात के राजा से बतवाई न पाए, कहा जे अगर हमार बात सुन के राजा से जाए बताओ तो हमार श्राप बा कि जे राजा से बताओ जाए वो पत्थर हो जाए। इतनी बात चकई चकवा से कहता, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है
स्वर्गीय बाबू राम कैलाश जी गाँव कहा के मुसहर बिरादरी जब गांजा चढ़ाई के चीलम पर पिए लागए तो जवन गांजा के चीलम में से धुआं निकला है वो धुआं में से ही धुन निकली है। राम जाने कितनी खोपड़ी तेज रही पुरनियन के धुआं में से धुन कैसे निकाल ली है भैया हो। तब गावे कैसे गावे रति तू घबरा मत हम तो है कुछ नहीं कहत है हम नहीं गनवा यार रात है भैया हो। बाबू राम कैलाश जी गावे कैसे गावे अरे रतिया अरे रतिया डोलई बहई जब पावन संकेत करना पड़ा। दादा गावे देखा आज के धुन तर्ज में और पहले के धुन तर्ज में कितना बड़ा फर्क बा। एक ननद बा एक भौजाई बा एक ननद बा एक भौजाई बा। भौजैया के गवन बियाह कुल हो गए बा ननदिया के बियाह है भर गवन नाही भवा गर्मी के सीजन बा। भौजैया घरे के भीतर सोवता कूलर चलाए के इलेक्ट्रॉनिक हवा में और नदिया अंगनाई में सोवता प्राकृतिक हवा में। और जब 12 बजा रात जब पुरवैया का हवा मरमराए के चला तब ओकर शरीर बाबूजी ओकरे बस में नहीं नहीं अब मनव बस में नहीं भैया तो जाए के 12 बजे रात की कहा था भौजी ए भौजी भौजी रे तनी केवड़िया खोल। जब भौजी दरवाजा खोलत है का बात बा बिट्टो भूख भूख लगी बा का पानियो नहीं पीबू का। तब नदिया कहा था भौजैया से का कहे भैया हो कही अरे कही भौजी भैया जी से एक कही द भौजी भैया जी से दई देते निगाह भौजैया कहा अरे बाप रे बाप गौने जाए बदे तो है 12 बजे रात की नींद नहीं आवता। भौजाई मजाक करता ननद से ननदिया कहा देख भौजी अपन ये सबके जाने चाहे। भौजैया कहा एक काम कर तोहर भैया गहन परदेश कमाए उमाए कुछ रुपया उपया भेजे देबू कुछ लाई के जाबू कि खाली हाथ जाबू। कह देख भौजी तोर गहना गुड़िया धान पिसान हमें कुछ न चाहे। तब कहा था बाबूजी अरे दुइये चीजिया हम चौका बेलना लेबू
दुनिया के बहन बिटिया जाती गहना गुड़िया कूड़ा पाथी कुल के जाती, तू चौका बेलना लेके जाबू। आजकल के सास ननद कुल हाइब्रिड हो गए हैं, गरिया ही बड़ा चौचो है। हाँ, कहीं राण की बिटिया अलगौजी वाला सामान लेके चली आई। ये चौका बेलना तावा चिमटा लेके आई है नहीं। तब ननदिया कहता मजाक में भौजी से, का कहे भैया हो, अरे लोई काटत गाल ही लई, अरे लोई काटत गाल ही लई, बेलत की जो अरे चकई से चकवा कहई, अरे चकवा से चकई कहई, लागी तब बयनवारा, चकवा से चकई कहई, लागी तब बयनवारा, चकवा से चकई कहई, लागी तब बयनवारा। अरे पेड़ावा के नीचे यूसुफ नौजवानवारा, हमारे जियते जाई नहीं, हमारे जियते जाई नहीं, हमारे जियते जाई नहीं, राजा जी के जनम सारी बात पेड़े के नीचे लेटे लेटे यूसुफ मियाँ सुन रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजा भोज को वरदान मिला था जीव जंतु पशु पक्षी के बोली भाषा सुने के समझे के, ठीक उसी प्रकार से यूसुफ मियाँ को भी वरदान मिला था बाबूजी जीव जंतु पशु पंछी के भाषा समझे के। सुनने वाले श्रोता सज्जनों वो पंछी के भाषा समझ गए यूसुफ मियाँ और अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे जीते जिंदगी मेरे दोस्त की जिंदगी कभी नहीं जा सकती। चकई चकवा का बात सुनकर के यूसुफ मियाँ प्रतिज्ञा कर लिए कि हम मर जाब लेकिन अपने दोस्त के मरई न देबई। सुनने वाले श्रोता जनों धीरे धीरे कुछ समय जब बीता तो राजा के नींद जब खुली तब काशी नरेश कहा चलिए चलते हैं घर, फिर कभी आएंगे शिकार पर। महल में वापस लौट आए और जब महल में वापस लौट आए धीरे धीरे समय बीता था, समय आई गया काशी नरेश का बियाह पड़ा। और जब काशी नरेश का बियाह पड़ा बाजा गाजा कुल बाजत बाबूजी, खुशियों की लहर चारों तरफ दौड़ गई। काशी नरेश हाथी पर बैठे जाते हैं दुल्हा बन के, और तबले यूसुफ मियाँ पहुंचन काशी नरेश के ढकेल के अपने लब से चढ़ के हाथी पर बैठ गए। और जब हाथी पर बैठ गए तो काशी नरेश बिगड़ गए कि या यूसुफ ये क्या बेवकूफी है, क्या नादानी है। बिया हमार हो चढ़बा तू हथिया पर और काम उपड़ौरे कहत है, कहे बिया हमार होए दुल्हा हम बना है हाथी पर तू चढ़बे। यूसुफ मियाँ कहे सरकार बचपन के दोस्त है गलती हो गई, मजाक कैली है हम समझ नहीं पावा बात के, हल्ला उतरत है आवा बैठे। यूसुफ मियाँ उतर गए, काशी नरेश बैठ गए। समय टल गई, राजा की मौत टल गई। बारात सजा करके लेकर के गए, बड़े धूमधाम से बाबूजी शादी संपन्न हुई। दुल्हन के विदा कराए के घरे आए, और जब विदा कराए के घरे आए तो दिन तक कैसो कैसो बीत गए। अब जैसा संझा होता है जेहर जेहर काशी नरेश जाए उनके पीछे लागी यूसुफ मियाँ।
नात रिश्तेदार कहाँ सरवा यूसुफ हुआ का करे पछियाए भैया नात रिश्तेदार कुल सोचा था कि ई साला काहे पाछे पाछे लगा बा। धीरे धीरे समय हो गए बाबूजी रानी के राजा से मिलन के। और जब राजा काशी नरेश जी जाते हैं सुहाग कक्ष में तो पीछे पीछे यूसुफ मियाँ चल दिए। और काशी नरेश के पहुंचे से पहले यूसुफ मियाँ बाबूजी कवाही काट के झम से घरे मोलियाई गए और दरवाजा के बहरे तरफ काशी नरेश के ढकेल दिए। और जब ढकेल दिए तब काशी नरेश के गुस्सा लग गई। गुस्सा लग गई कि तूने ये गलती किया मैंने माफ कर दिया और तू दूसरी गलती इतनी बड़ी गलती कर गया। ये क्या बेवकूफी है यूसुफ ये कैसी नादानी है। दुल्हन हमारे आज में गोल्डन डाइट तू बनाऊंगा चला हटा। राजा साहब बिगड़ गए काशी नरेश के ऊपर। ओ राजा साहब बिगड़ गए यूसुफ मियाँ के ऊपर क्षमा चाहती हूँ। और जब बिगड़ गए यूसुफ मियाँ के ऊपर यूसुफ मियाँ कहे सरकार हमसे बड़वार है बड़वार भाई है यह नाते वो भौजी हैं तो थोड़ा सा मजाक कर लिया हल्ला निकरत है आवा। और यूसुफ मियाँ बाहर गए और काशी नरेश घर के भीतर गए। समय टल गई राजा की मौत वहां भी टल गई। राजा साहब घर के भीतर गए और रानी साहिबा के चांद जैसन चेहरवा देख के राजा साहब का मनवई मोह गए। राजा साहब के मनवई मोह गए। तब रानी साहिबा से कहत का है बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है अरे कहिया ले आई है तोहार बिरना भौजैया पूछली ननदिया से। ई पहले के जमाने में पुरनिया दादा लोग गावत रहे लेकिन बिरहिया थोड़ा सा एक और रंगीन कह दिहन। हंस के तू देखा जे एक बेरिया हंस के तू देखा जे एक बेरिया हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया हम मरी मरी जाई तोहार हंस के जे देखा तू एक बेरिया हंस के जे देखा तू एक बेरिया हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया। कोनो रईस बाप का बिगड़ी हुई औलाद रहे। सुने वाले बाबूजी धन और बल का गर्मी सब नाई बर्दाश्त कर सकते। धन का बढ़ना ठीक है लेकिन मन का बढ़ना तो रईस बाप का बिगड़ी हुई औलाद रहा। रास्ता से जाता एक लड़की के देख के सीटी मारता बोली मारता कहा हंस का गावत रहा। अरे कुछ गावत रहा हंस के तू देखा जे एक बेरिया हम मरी मरी जाई तोहार गिरिया। एक खेपाल जी भेड़ी चरावत रहे काहे बच्ची तनी हंस के देख देते करे कहती हाँ देखता देखे तो हंस के देखे। हाँ अगर तोरे देखे से हंसे से ये ससुर न मरे तो ये लगवा हम रेल के घुरेस के तब मारब सारे के। तू हंसा बिटिया तू हंस के देखा ये करे कहती अगर न मरे तो ही हम लग्गा से नहीं मुँह ससुर के नाती के। सुनने वाले बाबूजी बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा। धुन तर्ज क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है लेकिन काशी नरेश रानी साहिबा से कहत का है ए रानी से राजा कहल बतिया रानी से राजा कहल बतिया आज कैसे सुहगवा के कटी रतिया आज कैसे हंसई लागे तुरते ठठाई रानी के लिहले उगरवा लगाई
तोहरी जीवन सथिया आज कैसे सुहागवा के कटी रतिया। राजा रानी दोनों जने बतियावे में इतना मशगूल हो गए कि भूल गए कि दरवाजा खुलेबे भाई। एक दूसरे के नजर से नजर मिलाए के देखत हैं बाबूजी के आवता के जाता कोनो सुधिन बुधिना हिंडे। यही बीच में यूसुफ मियाँ पाई गए मौका और जाए के छिप के पलंग के नीचे घुस के बैठ गए। बैठ नहीं गए, वही ओलर गए जवाना बाके होए देखा बाब। मतलब देखा बब हम कैसे नागिन आवत है राजा के डसई बदे। कैसे काटा था लेकिन एक देखबई करब। अब देखब राजा के नागिन कैसे डसत है। पलंग के नीचे छिप करके बाबूजी बैठ गए ताकि राजा रानी हमें देखे न पाए। और तब तक राजा रानी की चेतना लौटी बाबूजी और देखत हन तो दरवाजे खुला बा। जा करके दरवाजा बंद किए, दोनों प्राणी बतियावत हैं, प्रेम भरा प्रसंग चल रहा है। धीरे धीरे समय बीता, नींद आई गई, गहरी नींद में सो गए। और जब गहरी नींद में सो गए 12 बजने वाला है, नागिन चली राजा को डसने के लिए। और जब राजा को डसने के लिए चली तब यूसुफ मियाँ करते क्या है। बिरहा में अगले तर्ज का भाव है। स्वर्गीय बाबू रामदेव जी बनारस की धरती से गावे, कैसे गावे। अरे गोरिया रे त गोरिया रे बिजुरिया कहागी, गोरिया रे बिजुरिया कहागी, गोरिया रे बिजुरिया अरे रस से भरल गगरिया कहवा गिरी। अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। सुनने वाले बाबूजी, आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा के बीच के बात है। आत्मा रूपी दुल्हन के ज्ञान से गगरी भरी है, परमात्मा रूपी दुल्हा कहाँ की ज्ञान रूपी गगरी कहाँ छलकी। तब लिखा गया गोरिया रे बिजुरिया रस से भरल गगरिया, ज्ञान से सराबोर गगरी के रस कहाँ टपकी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे यूसुफ लिए तलावरिया पहुंची गए। राजा सोए से जरिया पहुंची गए। राजा सोए से जरिया पहुंची गए। यूसुफ लिए तलावरिया पहुंची गए। लिए तलावरिया अरे भैली समैया तब चलली नगिनिया, एक काट लिया यूसुफ नागिन का गरदनिया। काट लिया यूसुफ नागिन का गरदनिया, काट लिया यूसुफ नागिन का गरदनिया। खुली रानी का निदरिया पहुंची गए। खुली रानी का निदरिया पहुंची गए। राजा 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 देखे भर नजरिया पहुंची गए। राजा देखे भर नजरिया। नागिन चली राजा को डसने के लिए और सो रहे राजा साहब रानी साहिबा को देख करके राजा साहब के सीने पर फन फैला करके बैठ गई। समय होने वाला है, जब ही समय होगा मैं राजा को डस लूंगी, राजा मर जाएगा। चकई की कही हुई बात सत्य हो जाएगी, ब्रह्मा की लेखनी सत्य हो जाएगी। और तब तक
कि यूसुफ मियाँ निकले बाबूजी पलंग के नीचे से और म्यान से तलवार खींच लिए। म्यान से तलवार खींच लिया तेरी नागिन की अटैची में। अटैची का था? हाँ का कहा थे? बक्सा कही था? बक्सा तेरी नागिन की आईसी में। कहियो कोनो मदारी बोला कि तोह धराई देही तब देखबा तू ऐसी कूलर खूब बढ़िया से। भैया कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा के अंदर लिखना पड़ा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यूसुफ मियाँ तलवार खींच लिए म्यान से। आई है राजा के हमारे काटई, हम तो होया काट के फेंक दे भाई। हमरे जीते जिंदगी मेरे दोस्त की जिंदगी नहीं जा सकती। मुझसे मेरे दोस्त को कोई अलग नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यूसुफ मियाँ तलवार उठाए के कहने वैसे तिरछे पे मारेन बाबूजी और नागिन के गर्दन कट के फेंकाई गई एक तरफ। हाँ, गर्दन कट जाई त नाची। हाँ नाची है ये, नाचे नहीं छटपटात बा भैया हो। नागिन का गर्दन एक तरफ, सर एक तरफ और धड़ एक तरफ। अच्छा गर्दन तो काट दी है, नागिन का कहानी तो खत्म। लेकिन झटके में गर्दन काटे और सो रही रानी साहिबा के होठ पर जा करके एक बूंद खून गिर गया, एक बूंद विष गिर गया। तब यूसुफ मियाँ विचार करने लगे कि ओहो, यदि रानी साहिबा की नींद खुल गई और गलती से उनकी जीभ उनके होठ पर लग गई तो ये विषैली नागिन का एक बूंद विष रानी साहिबा की जिंदगी ले लेगा। तो राजा रानी जब दो जने में से एक जने मरिन जाए हैं तो मेरे त्याग और तपस्या का मतलब क्या निकलेगा? मेरे त्याग और तपस्या का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और मैं जाति का मुसलमान हूँ, धर्म भी बचाना है, जिंदगी भी बचानी है और दोस्ती की मिसाल भी कायम रहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यूसुफ मियाँ बड़े सावधानी के साथ तलवार के नोक से रानी साहिबा के होठ पर गिरा हुआ खूनवा पोंछ दी है। खून तो पोछाई गया लेकिन रानी साहिबा के निदिये खुल गई। खून तो पोछाई गया लेकिन नींदें खुल गई। और जब नींद टूट गई तो राजा साहब को जगाती हैं और राजा साहब घर के भीतर यूसुफ मियाँ को देख करके बिगड़ गए कि यार यूसुफ, तूने एक गलती किया मैंने माफ किया, तूने दो गलती किया मैंने माफ किया, लेकिन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि दरवाजा बंद है, तू यहाँ आया कैसे और क्यों आया है? मिठाई खाई बरे आए है, मिठाइया हुआ है। और जब मर जाते राजा तब तो पार्ले जी काम चलते। मरे के बाद पता रहे कि का तो है मिलता का नहीं मिलता। भैया कतौ थमाई दे, लेकिन जब गयन तो गयन की। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यूसुफ मियाँ कह रहे हैं कि ये सरकार काहे कैसे आए ही छोड़ा। राजा साहब का दरवाजा तो बंद है, तुम यहाँ आए कैसे? कहा कैसे आए ये बात के छोड़ा, काहे आई है ये पूछे। क्यों आए हैं जरा एक नजर फर्श पर डालिए। और जब फर्श पर देखत हैं बाबूजी तो नागिन के सिर अलग और धड़ अलग, 2 कदम पीछे हट गए राजा साहब। ये क्या है यूसुफ मियाँ? सरकार अगर मैं न होता इस समय तो आप न होते, ये नागिन आपको डस लेती, आप मर जाते, रानी साहिबा विधवा हो जाती। जब ये इतना बात सुने काशी नरेश, तुमको कैसे मालूम कि ये नागिन मुझे डस लेगी, मैं मर जाऊंगा? कहें सरकार आपकी जिंदगी बच गई, मेरी तपस्या सफल हो गई। एक एक काकर जान के कि हमें कैसे जानकारी भई, अगर नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गहरी चाल है, तुम्हारे मन में कोई चोर बैठा हुआ है।
जब ये इतना बात सुने यूसुफ मियाँ कहें सरकार मेरे ऊपर कोई कलंक मत लगाइए, मैं पापी नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, आपकी जिंदगी बचाने आया था, आपका जीवन बच गया, लेकिन आप नहीं मानते हैं तो सच्चाई बताऊं, लेकिन यहाँ नहीं कहाँ बताऊं? आपके दरबार में। रात बीती सुबह हुई, जैसे आप लोग बिरहा सुन रहे हैं ऐसे ही काशी नरेश सिंहासन पर विराजमान हुए और दरबार एकदम जनता से खचाखच भरी है। जनता के बीचों बीच, दरबार के बीचों बीच यूसुफ मियाँ खड़े होकर के राजा साहब से बताते क्या हैं। कवि को लिखना पड़ा, अरे बन गए पत्थरा, ए राम बन गए पत्थरा, ये भैया बन गए पत्थरा, बताए यूसुफ जब कहानियां बन गए पत्थरा। चकई चकवा के द्वारा कही गई बात, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, सारी बात बताने लगे भरे दरबार में। और जब भरे दरबार में बताने लगे तो यूसुफ मियाँ जो ही बात बताने लगे और चकई का दिया हुआ श्राप सत्य होने लगा। यूसुफ मियाँ इंसान से पत्थर में परिवर्तित होने लगे और जब इंसान से पत्थर में परिवर्तित होने लगे तब रानी साहिबा दौड़ करके रो करके कहती है कि यूसुफ भैया आज आप न होते तो मैं विधवा हो जाती, मेरे सिंदूर की रक्षा आपने की है। तो आपको जब सारी बात मालूम है तो ये भी मालूम होगा कि आप पत्थर हो जाएंगे तो इंसान कैसे बनेंगे। रानी साहिबा शायद एक माँ के लिए बड़ा ही कष्टदायक समय होगा, आप कह करके तो देखिए। तब यूसुफ मियाँ कहते हैं रानी साहिबा मैं पत्थर से इंसान हो जाऊंगा, लेकिन एक ठे बलिदान देवे के परी। कौन बलिदान? कहें आपके गर्भ से पहली संतान जो भी पैदा होगी, चाहे लड़की हो चाहे अपने पहली संतान की बलि काशी नरेश अपने हाथों से गर्दन काट करके मेरे प्रतिमा पर चढ़ाएंगे और तब जा करके चकई का श्राप खत्म हुई और मैं पत्थर से इंसान बनूंगा। इतना कहते कहते यूसुफ मियाँ जब इंसान से पत्थर हो गए तो दरबार में हाहाकार मच गया बाबूजी, सबका हृदय द्रवित हो गया, सबका कलेजा मुंह को आने लगा कि अरे बाप रे बाप, अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए एक दोस्त पत्थर में परिवर्तित हो गया। कोई और होता तो छोड़ करके ना जाने कब का चला गया होता। सब दांतों तले उंगली दबा लिए बाबूजी, और लेकिन काशी नरेश प्रतिज्ञा किए कि मैं बाबा भोलेनाथ की सौगंध खाता हूँ, काशी नगरी की सौगंध खाता हूँ, मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे जीवन दान दिया है, मैं भी अपने संतान की बलि दे करके अपने दोस्त को जीवन दान दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतना कह करके सिंहासन से उठे और महल की ओर चल दिए। तो समय बीता हुआ क्या? बीता समय कुछ दिन प्रेम से जब भइले संतान, रानी राजा से कहे लगी दई द पिया बलिदान, पूरी कई दे तब बचनिया बनी गए पत्थरा। समय बीता, मालिक के कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, पति के प्रेम से पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक बेटे को माँ ने जन्म दिया, और जब बेटे को जन्म दिया तो एक को घूंट माई अपन दूधो अपने लाल के अभी नहीं पियाए हैं भैया हो। अलहरे सुगनवा के माई अपने पति के हाथ में दई के रानी साहिबा राजा साहब से कहे कि पति देव आप इस बच्चे को ले जाइए, जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे को ले जाइए और यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर इसकी गर्दन काट करके बलि चढ़ा करके अपने दिए हुए वचन को पूरा कर दीजिए, अपने दोस्त को पुनः जीवन दान दे दीजिए। जब ये इतना बतिया सुने काशी नरेश तो लड़कवा के अपने कोरा में उठाए के लागन हिलावे खिलावे लागेन।
लड़का हिलाइन खिलाई जा हिलावे डोलावे लागेन खिलावे लागेन और जब खिलावे लागेन बाबूजी तो लड़का रोई दिहेस और जब रोई दिहेस तब राजा साहब को पुत्र मोह पैदा हो गया। पुत्र मोह पैदा हो गया। रानी साहिबा से कहा, हे रानी साहिबा सुना हो, अगर मैं जिंदा रहा, मेरी राजगद्दी बरकरार रही, मेरी काशी नगरी बरकरार रही, ना जाने कितने यूसुफ आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर ये लड़कवा के गर्दन काट के बलि चढ़ाई दे भाई, पता नहीं फिर तोहरे कोखी बेटवा हो कि अगर बेटवा न पैदा भ तो हमार गद्दी एक उत्तराधिकारी के बगैर खाली रह जाई, सुनी रह जाई, तो हम किसी भी कीमत पर अपने बेटे की बलि नहीं दूंगा। राजा साहब जब ही इनकार किए तो हुआ क्या? अरे हिले लागल काशी हसल सती के ठठरिया, अरे बाबा विश्वनाथ धसे जमी के भीतरिया जे का जाने सारी दुनिया बन गे पत्थर। काशी नरेश बलि देने से इनकार कर दिए और जब ही राजा अपने वचन से मुकर गए कि रानी साहिबा मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए, मैं अपने बेटे की बलि किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। अरे जो है उसको देखिए, जो गया सो गया। इतना बात जब कहते हैं बाबूजी काशी नरेश, तो काशी नरेश की बात सुन करके नगरी में भूचाल आ गया बाबूजी, और धरती हिलने लगी, डगमग करने लगी। काशी नगरी हिलने लगी, बाबा विश्वनाथ जमीन में धंसने लगे, मां सती की ठठरी जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगी। इसलिए मां सती की ठठरी हंस रही है कि आ राजा, अरे यही काशी नगरी है जहां पर अनेकों राजा आए, अनेकों संत महापुरुषों ने, राजाओं ने अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए अपना तिनका तिनका बिखेर दिया, अपने सत्य को बचाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, और लास्ट में भगवान को दर्शन देना पड़ा और सत्य की रक्षा करनी पड़ी, धर्म की रक्षा करनी पड़ी। तो इस नगरी का राजा है, और जिस राजा के मन में अपने दिए हुए वचन को निभाने की सहन शक्ति नहीं है, वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती है। इसलिए आए राजा, आज मैं तेरे ऊपर हंस रही हूं, कल आने वाले समय में जमाना हंसेगा, तेरी जग हंसाई होगी। राजा साहब किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, और रानी साहिबा जब ये इतना बतिया सुनत है बाबूजी, और भयंकर तूफान जब देखती हैं, तब रानी साहिबा अपने मन में विचार करने लगती है कि अगर ऐसा ही रहा तो विनाश हो जाएगा, धरती रसातल में चली जाएगी। मैं अपने एक पुत्र के कारण हजारों पुत्रों की बलि नहीं दे सकती, क्योंकि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है। मैं अपने एक पुत्र के कारण अपने हजारों पुत्रों की बलि नहीं दे सकती। वही रानी साहिबा राजा साहब के हाथ से बच्चे को छीन लेती हैं और तलवार लेकर के चलती हैं, बच्चे को लेकर के कहां जहां यूसुफ मियां पत्थर बने हैं। राजा साहब को चटकना लगी, राजा साहब की चेतना लौटी और दौड़ करके रानी साहिबा के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे कि रानी साहिबा, वादा मैंने किया, वचन मैंने दिया, निभाने आप जा रही हैं। रानी साहिबा कहती हैं राजा साहब से कि वचन आपने दिया, पर आप तो भूल गए, स्वार्थ के चक्कर में पुत्र मोह में आ गए। यदि मैं भी भूल जाऊंगी तो आपकी जग हंसाई होगी, तो मेरी भी क्या मर्यादा रह जाएगी। अर्धांगिनी होने के नाते, धर्मपत्नी होने के नाते, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके आन बान शान, आपके धर्म की रक्षा करूं।
वही राजा साहब उस बच्चे को रानी साहिबा के हाथ से ले लिए और यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर पहुंचे और बच्चे की गर्दन काट करके यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर बलि चढ़ाने लगे। और जब गर्दन काटने लगे, बलि देने लगे, तो ज्यों ही गर्दन कटा है बाबूजी, खून का फव्वारा निकला है, खून का छींटा निकला है और यूसुफ मियाँ के प्रतिमा पर जब पड़ा है तो देखने वालों का तांता लगा हुआ है बाबूजी। अब माई के तयखिया से असूये ओराए गई। माँ टकटकी लगा करके पत्थर की मूर्ति सी बनी देख रही है अपने पति को और अपने बच्चे को। देखने वाले लोग सोच रहे हैं कि वाह, धर्म बचाने के लिए, सत्य बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दिए। वाह रानी साहिबा, वाह। और वाह राजा साहब, युग युगांतर तक आपके नाम की गाथा गाई जाएगी, आपके नाम की चर्चा होगी जमाने में। और चकई का श्राप समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया बाबूजी। दुख की घड़ी दूर हो गई और सुख का समय आ गया। यूसुफ मियाँ पत्थर से इंसान हो गए। और जब पत्थर से इंसान हो गए तो देखते क्या है कि बच्चे की गर्दन कटी हुई है और माँ की ममता पत्थर सी हो गई है। देखने वाले सभी लोगों का हृदय द्रवित है, नेत्र सजल है। यूसुफ मियाँ को ये दुख अब बर्दाश्त के बाहर है। यूसुफ मियाँ कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि मैंने हृदय से दोस्ती की है, निस्वार्थ इंसानियत का फर्ज निभाया है, तो आप इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। इसके बदले में मेरी जिंदगी चाहिए तो हमेशा हमेशा के लिए आप ले लीजिए। बाबा भोलेनाथ यूसुफ मियाँ की प्रार्थना सुन करके प्रकट हुए। माता पार्वती भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो अमृत बूंद टपका करके उस बच्चे को जीवित कर दिए। और जब लड़का जिंदा हो गया तो माई धधाए के लड़कवा के उठाए के अपने सीना से लगाए के अचरवा उड़ाए के ममता के मोतियों की बौछार कर देती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये दृश्य देख करके देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। अयहर काशी नगरी हिलते हिलते करवट हो गई बाबूजी। बाबा विश्वनाथ जमीन में धस रहे थे। आज भी काशी नगरी करवट है और आज भी बाबा विश्वनाथ जमीन में धसे हुए हैं। काशी नगरी मणिकर्णिका घाट के आगे जब आप जाएंगे, आप मोबाइल में भी सर्च करके देख सकते हैं, वहां पर एक मंदिर है और वो मंदिर ना जाने कितने समय से आज भी वैसे ही करवट पड़ी है। मणिकर्णिका घाट के आगे जब आप बढ़ेंगे तो आज भी वहीं से काशी नगरी टेढ़ी है और आज भी बाबा विश्वनाथ जमीन में धसे हुए हैं। कवि को संकेत करना पड़ा। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि यूसुफ, मैं आपकी भक्ति और इंसानियत से प्रसन्न हूँ, आपको अपने लिए कुछ मांगना हो तो मांग सकते हैं। यूसुफ मियाँ कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना है तो सिर्फ इतने दीजिए कि जब तक मैं जिंदा रहूं पूरे मन से अपने दोस्त के दोस्ती को निभा सकूं और मेरे दोस्त का नाम इस दुनिया में रहे। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी ने कहा यो मस्तु, ऐसा ही होगा। इतना कह करके लक्ष्य हो गए। और इसीलिए कहा जाता है बाबूजी कि दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का खुदा होता है। और दोस्त की याद तब आती है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। आए खुदा, अपनी भी अदालत में मेरी भी एक अमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, इस जहां में मेरे दोस्त को सलामत रखना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये दुनिया में श्री कृष्ण श्री सुदामा जी की दोस्ती अमर हो गई है। प्रभु राम और सुग्रीव जी की दोस्ती अमर हो गई। तो ये संसार में
दोस्ती करना आसान बात है, लेकिन दोस्ती को पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभा देना ये बहुत बड़ी बात है बाबूजी। और निभा सको तभी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। यदि निभाने की क्षमता नहीं है तो आप दोस्ती का हाथ किसी से मत बढ़ाइए। इससे अच्छा है कि ये संसार में बगैर दोस्त के जिंदा रहिए। तो दोस्ती अमीरी और गरीबी नहीं देखती है, ऊंच नीच जात बिरादर नहीं देखती है बाबूजी। दोस्ती सिर्फ दोस्ती होती है, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना, यही सच्ची मित्रता की पहचान है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में लिखना पड़ा। कविवर ओपी यादव कहा कि जय हो भोलेनाथ, राम कैलाश का नाम अमर है कह गए शोभनाथ। अरे राम मिताई काशी मुल्ला में रही, नाम बता दो भैया। अच्छा कहा था नहीं नाम बदे नहीं, हम आपके बिरहा बदे ही पैसा दे है। आपकी ओर से सादर 50 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। मालिक सदा सुखी रखें आपको। ए बाबू मिताई काशी मुल्ला में रही, नंदनी खेमराज बिरहा में जोग रमा।